जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। अगर आप आगे कथा करने का सोच रहे हैं या फिर अभी आप कथा करना शुरू ही किए हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं 1-2 साल सीखूंगा उसके बाद मैं कथा करूंगा, कोई भी कथा हो, भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, श्री शिव महापुराण, तो आज की कक्षा आपको विशेष तौर पर देखनी भी चाहिए और ध्यान से बातों को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सजग नहीं रहे और समय रहते सही बातों को नहीं सीखे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। कल्पना करिए, कुछ कथाकार जो व्यास गद्दी पर बैठ के अनर्गल प्रलाप करते हैं, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण है योग्य गुरु का न होना या फिर अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझ लेना। आपको कुछ बातें समझाते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि जिस गद्दी पर आप कल को बैठेंगे अर्थात व्यास पीठ, यह कोई मंच नहीं है जहां पर बैठकर आप कुछ भी मनगढ़ंत बातें कह दो, कुछ भी जो आपके मन में आए वह आप प्रलाप कर दो। ध्यान आपको रखना चाहिए कि जो व्यक्ति व्यास पीठ पर बैठता है उसे हम क्या समझते हैं? व्यास स्वरूप समझते हैं, अर्थात भगवान का स्वरूप ही हम समझते हैं जो व्यक्ति व्यास गद्दी पर विराजमान होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि भूल से भी कोई ऐसी भूल ना हो या कोई ऐसा कृत्य ना हो जिससे व्यास गद्दी की मर्यादा को चोट पहुंचे या व्यास गद्दी को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे। अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी किया तो इसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात तो यह है कि जिस पीठ पर आप बैठते हैं यहां पर हजारों श्रोता आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, और कथा श्रवण करने के बाद वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में खूब सारे प्रभाव पड़ेंगे। आज कहीं भी भगवान नाम चर्चा सुनने को मिलती नहीं, तो इसलिए चलो भागवत कथा में हम श्रवण करेंगे। घर में गांव में किसी के पास समय रहा नहीं कि वो भगवत चर्चा करे, कहीं अगर भागवत कथा हो रही है तो हम भी चलते हैं और भागवत श्रवण करेंगे। ऐसे में यदि कोई वक्ता अनर्गल बातें करता है, भागवत से हटकर कोई बात करता है या देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, तो विचार करिए ऐसे में सनातन धर्म किस दिशा में जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा। आगे आप जब कथा करोगे तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपकी वजह से या किसी और की वजह से व्यास पीठ की मर्यादा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसकी गरिमा पर तनिक सा भी चोट नहीं लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जब तक कथा तैयार ना हो तो कथा नहीं करना है। हमारे पास कल ही एक बच्चे का कॉल आया, कहने लगा गुरुजी हमारी 1 महीने बाद कथा है, आप हमें कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ा दो, कुछ नोट्स दे दो, हम कल 1 महीने बाद कथा कर लेंगे। हमने कहा तुरंत दफा हो जाओ। बताओ 1 महीने का सीखा हुआ विद्यार्थी क्या कथा करेगा या क्या ही वो समाज को दिशा देगा? वो क्या जानेगा मर्म को? वो कथा सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, लोभ के बस वो कथा कहना चाहता है, ना कि प्रेम है उसको भागवत कथा से। ऐसे वक्ता समाज को नहीं चाहिए। ध्यान रखें, जब तक आप परिपक्व ना हो जाएं, अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के पठन पाठन करिए, ग्रंथ का अध्ययन करिए, नोट्स का अध्ययन करिए, परस्पर गुरु के उसमें रहिए। ये नहीं कि बस आपने एक बार पढ़ लिया बस गुरु का रोल समाप्त। गुरु के टच में रहिए, हमेशा गुरु से परामर्श लेते रहिए। अगर आप गुरुकुल में पढ़े हैं, ऑनलाइन लिए हैं या कहीं जाकर के पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, तो आपको चाहिए कि हमेशा उनके सानिध्य में रहे। और जब तक आपको गुरुदेव आदेश ना दे दें कि जाओ तुम कथा कर देना, आपका टेस्ट ना हो जाए, तो आपको कथा नहीं करनी है। इसका विशेष ख्याल आप रखें। अक्सर क्या होता है, हम सीखे हैं नहीं, हमको कुछ ज्ञान नहीं, एक श्लोक भी हम बाँच नहीं पाते ठीक ठाक से और हम कथा कहने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, सीधे सीधे व्यास पीठ का अपमान होता है। याद रखिएगा, व्यास पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अनर्गल बातें करता है,
एक भी श्लोक गड़बड़ बोलता है, वैसे आप भले कुछ भी करो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। ठीक, पहली बात, व्यास पीठ की गरिमा का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब तक कथा हमारी तैयार ना हो तब तक कथा नहीं बोलनी। तीसरी बात, शब्द चयन। अब इसका क्या अर्थ है? अक्सर आपने श्रोताओं को वक्ताओं को देखा होगा, श्रोताओं को रिझाने के लिए हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा तो श्रोता रीझ जाएगा। क्या तुम कॉमेडियन हो? क्या तुम जोकर हो कि जोक करोगे या कॉमेडी करोगे, लोगों को रिझाओगे? ना, कथाकार हैं आप, व्यास गद्दी पर विराजमान है आप किसी को रिझाने के लिए बैठे नहीं है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, आप कथा किसके लिए लिख रहे हैं? उन्होंने कहा, स्वांतः सुखाय, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए, दुनिया की प्रसन्नता के लिए नहीं। कथा अपनी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, दुनिया को रिझाने के लिए कथा नहीं की जाती है। ध्यान रखें, शब्दों का विशेष चयन करना है। भले ही आप व्यास गद्दी से उतरने के बाद उस प्रसंग को अपने शब्दों में समझाएं, चलेगा, लेकिन जब तक आप व्यास पीठ पर बैठे हैं तो बिल्कुल भी हल्के फुल्के शब्दों का चयन नहीं करना है। कुछ लोग देवी देवताओं को ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उनको सुन करके मन इतना क्रोधित होता है कि कुछ कह देने का मन करता है, परंतु सीमाएं हैं, बंधन है, इसलिए रुकना पड़ता है। हमेशा याद रखिए, व्यास गद्दी से इतर अगर आप हैं तो थोड़ा बहुत चलता है, परंतु जब आप व्यास गद्दी पर बैठ गए तो शब्दों का विशेष चयन आपको करना है। आपके शब्द धर्म युक्त होने चाहिए, इधर उधर अनर्गल प्रलाप आपका नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप कथा करना शुरू कर दिए, एक लाइन होती है, पहले और अब। पहले आपका आचरण क्या था, वो भूल करके जैसे आप इस लाइन में आए कि मुझे कथा करनी है, तो आप पूरी तरह से परिवर्तित होने चाहिए। आपकी भाषा में, आपके शब्द में, आपके आचरण में, आपके देखने के तरीके में, बोलने के तरीके में, बैठने का तरीका, ये सब परिवर्तित होना चाहिए। किसी के घर में गए हैं तो कैसी मर्यादा रखनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। भूल से भी कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना है जो बात नहीं जानते हैं आप, जिन बातों का ज्ञान आपको नहीं है, तो उस बात को जानबूझ करके नहीं बोलना है। या फिर अगर आप कुछ बोल रहे हैं, लग रहा है कि ये तो याद नहीं है, तो देख करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। खास तौर पर श्लोकों को विशेष वो करिए कि श्लोक हमारे थोड़ा भी खंडित ना होने पाए। कमजोर है तो कक्षा लगाइए, पढ़िए, अध्ययन करिए, उसके बाद करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई अगर आपसे कह रहा है कि हम आपसे ही कथा सुनेंगे, उनको बताओ, कोई बड़ी बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं कि हम तो ये हैं वो हैं, जो हैं वह बताइए, जितना ज्ञान है वही बताइए, फालतू का ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों को लगता है अगर हम अधिक बता देंगे, शास्त्री की डिग्री नहीं है, आचार्य की डिग्री नहीं, फिर भी नाम के आगे शास्त्री लगा लेना, आचार्य लगा लेना। शास्त्री कब लगता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। आचार्य कब लगता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी कभी भी कुछ भी आप अपने आगे लगा लिए। जो आप हैं, जितना आप हैं, वही समाज के सामने रखिए। हमें पूर्ण विश्वास है, कोई व्यक्ति यदि निष्ठा के साथ भागवत कथा या राम कथा का अध्ययन करता है तो स्वतः उसमें तेज आता है, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, उसका चेहरा स्वतः चमकदार हो जाता है, उसके शब्द स्वतः मार्मिक हो जाते हैं। बस आप निष्ठा के साथ भागवत कथा का अध्ययन करके तो देखिए। बाकी यदि आप निष्ठा से भागवत कथा सीखना चाहते हैं तो आप भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ भागवत कथा की स्पेशल कक्षाएं चलती हैं जिनमें आपको बढ़िया ढंग से भागवत कथा की तैयारी करवाई जाती है। शर्त यह है कि निष्ठा से आप पढ़ने के लिए तैयार हो, लगन हो आप में। आपका उद्देश्य भागवत कथा करने का यह हो कि मैं आगे चल के
भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा, लोगों में सनातन का प्रचार करूंगा या सनातन धर्म का प्रचार करूंगा। अपने वक्तव्य के द्वारा मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाऊंगा, तब तो आप बढ़िया ढंग से कथा सीख सकते हैं। यदि ऐसा है कि देखा देखी में देखा किसी को कि अच्छा बढ़िया कथा करते हैं, हम भी कथा करें क्या, जानकारी कुछ नहीं है बस विचार आया हम भी कथा करें क्या। जब जानकारी नहीं है, अब आप बताओ, आप किसी पायलट को देखो और सोचो कि मैं भी हवाई जहाज उड़ाऊं क्या, जानकारी कुछ नहीं है, उड़ाने के लिए जिद कर दो कि मैं उड़ाऊंगा मैं उड़ाऊंगा मैं उड़ाऊंगा, फिर क्या होगा, खुद भी जाओगे, हवाई जहाजों जाएगा और जो यात्री बैठेंगे वो भी जाएंगे। ऐसे ही कथा है, ये जो व्यासपीठ है एक नौका की तरह है, इस नौका में आप भी सवार हैं, श्रोता भी सवार हैं और सनातन धर्म भी सुरक्षित इसमें आगे बढ़ रहा है। अगर जो नौका चलाने वाला अर्थात एक वक्ता है वही गड़बड़ निकल गया, अनभिज्ञ निकल गया, तो फिर वो क्या करेगा, खुद भी डूबेगा, नौका भी जाएगी और जो श्रोता बैठे हैं सुनने के लिए वह भी जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अगर आपने ठाना है कि मुझे कथा करनी है, बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, बहुत कम युवा हैं जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं। अगर आपने धर्म से जुड़ना ये ठाना है तो बिल्कुल आप जुड़िए, अध्ययन करिए। भागवत कथा सिर्फ इसलिए नहीं सीखना चाहिए कि आगे चल के कथा करेंगे, इसलिए भी सीखना चाहिए कि हम अपने सनातन को करीब से जाने, हम जाने तो कि क्या लिखा हुआ है, यथार्थ को हम जाने और पहचाने। यदि आप भागवत कथा सीखना चाहें तो स्वागत है आपका, बढ़िया से सीखिए, परंतु निष्ठा के साथ, एक अच्छी भावना के साथ। मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नोट्स अगर आपको लेना होगा तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं।